हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणी, चोटी और पश्चिमी घाट के दर्रे। ये छोटे से वीडियो के माध्यम से ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। पर्वत और पठार में अंतर का भी बोध आपको कराएंगे। पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। पर्वत पठार में बेसिक अंतर आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे अगर कोई इस शेप में है, मतलब कोई शेप इस शेप में है और कोई इस शेप में है, सेम इस हिसाब से, मतलब जिस कोई ऊंची, मतलब पर्वत श्रेणी की तरह ही वो भी ऊंचा होगा क्षेत्र, लेकिन अगर उसका ऊपरी भाग समतल इस शेप में होगा उसे क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। जबकि यदि इस शेप में होगा, ये भी ऊंचा होगा, अगर प्रतिभाग नुकीला होगा तो इसे क्या कहेंगे, पर्वत। यही बेसिक अंतर है पर्वत एवं पठार में। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्वत श्रेणियों के विषय में। तो जैसा कि आप देखेंगे भारत में जो भी इम्पोर्टेंट है, बाकी पर्वत श्रेणी बहुत है या बहुत हाईएस्ट चोटी भी, कई हाईएस्ट चोटी भी हैं, लेकिन उसमें हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के विषय में वीडियो में हम पर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। कौन सी दोस्तों, K2 गाडविन ऑस्टिन है। तो K2 गाडविन ऑस्टिन पूछेगा कहां पर है, तो ट्रांस हिमालय में है। कहां पर है, ट्रांस हिमालय में। वर्तमान सिचुएशन में कहां पर स्थित है, पीओके क्षेत्र में। पीओके क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछेगा तो इसकी सर्वोच्च, मतलब या इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितना बताएंगे, 8,611 मीटर। 8,611 मीटर यह ऊंची है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। कहां स्थित है, काराकोरम, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय उसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इन श्रेणियों में बांटा गया है। इसके बाद आप आएंगे, अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी ये हो गई। अगर पूछेगा दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। देखिए दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, आपकी नंगा चोटी। कौन सी हो जाएगी, नंगा चोटी। तो नंगा चोटी हो जाएगी। इसके बाद आप आएंगे, अगर पूछेगा वर्तमान भारत में स्थित भारत की वास्तविक रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बृहद हिमालय पर स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा स्थित है बृहद हिमालय पर। यह भारत की वर्तमान स्थिति में, जो भारत मतलब जितनी स्वतंत्र भूमि है उस हिसाब से यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, देखेंगे अगर पूर्वोत्तर भारत को लेकर क्वेश्चन बनेगा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी को लेकर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर एक शिलांग का पठार है। शिलांग के पठार पर गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगना, ये 5 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। उसमें एक पर्वत श्रेणी गारो श्रेणी पर का सर्वोच्च बिंदु नोकरेक, जो कि पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर है उसमें सबसे ऊंची चोटी यही है। कौन सी, नोकरेक। ध्यान रखिए पूर्वोत्तर भारत में अगर पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नोकरेक, 7 सिस्टर में। ध्यान रखिए। चलिए आते हैं आपको लेकर यहाँ पर अंडमान निकोबार में जब आएंगे, यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक, आपको याद रखना है। चलिए आपको लेकर आते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। आप यहाँ देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है, एक अरावली श्रेणी, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक और समुद्री स्थिति के संदर्भ में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप तक यह विस्तृत है। इसके बाद आप देखेंगे अरावली श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु क्या है, गुरु शिखर। कौन सी दोस्तों, गुरु शिखर, आपको याद रखना है। गुरु शिखर कहां पर है, राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में, यहीं पर माउंट आबू, कौन सा क्षेत्र है, माउंट आबू, जहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, इसी क्षेत्र में। ध्यान रखना है। इसके बाद आप आते हैं, आपको लेकर आते हैं यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़। कौन सा, धूपगढ़। ध्यान रखना है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1350 मीटर। उसके नीचे आप आएंगे, एक मिलेगी आपको हरिश्चंद्र श्रेणी। कौन सी मिल जाएगी, हरिश्चंद्र श्रेणी मिल जाएगी, जो कि महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। हरिश्चंद्र श्रेणी कौन सी है, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु क्या है, कालसुबाई। क्या दोस्तों, कालसुबाई याद रखना है। कितना, 1600 कितना है इसकी, 64
1664 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? कालसूबाई का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद आप आएंगे नीचे कर्नाटक क्षेत्र में एक श्रेणी है, कौन सी है? बाबा बुदन श्रेणी। बाबा बुदन श्रेणी है, इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? मलयागिरी। कौन सा दोस्तों? याद रखना, मलयागिरी बाबा बुदन श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। उसके नीचे आएंगे, आपको दो चोटियां दिख रही होंगी, एक अन्नामलाई अनाईमुड़ी श्रेणी है, दूसरा डोडा बेटा श्रेणी है। जो क्या नाम है इसका? यहाँ पर एक डोडा बेटा श्रेणी है। अगर अन्नामलाई पूछेगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामलाई श्रेणी। कौन सी? वो कौन सी? अनाईमुड़ी है, किस श्रेणी पर? अन्नामलाई श्रेणी पर है। जबकि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत श्रेणी पर? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर है। किस पर? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। यहां तक आपको लगभग चोटियों के विषय सब बता दिए। अगर पूछेगा उत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी, केटू गाडविन ऑस्टिन। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? क्या नाम? अनाईमुड़ी। जबकि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी हो जाएगी? नोकरेक। पश्चिमी भारत की कौन सी हो जाएगी? हरिश्चंद्र श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? हरिश्चंद्र श्रेणी। ये सब याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसके बाद अब दर्रों के विषय में बता देते हैं। जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, दर्रा कैसे कहते किसे हैं? सबसे पहले याद रखना दर्रे की परिभाषा, यानी दो क्षेत्रों के बीच सकरी क्षेत्र को, दो भूखंड या दो क्षेत्रों के बीच सकरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? दर्रा। तो दर्रा कहते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, दोनों के बीच में यह क्षेत्र है, कौन सा है? थाल घाट। थाल घाट दर्रा है और भोर घाट। महाराष्ट्र में दो याद रखना, थाल घाट, भोर घाट। अब इसका ट्रिक भी बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है, कहां पर? कर्नाटक में, केरल में दो याद रखना है, एक पाल घाट, एक सोनकट्टा। पश्चिमी घाट पर चार दर्रे आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में क्या याद रखना है? महाराष्ट्र में याद रखना है थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। जबकि केरल में याद रखना है सेनकोट्टा और पाल घाट। ये दर्रे याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है, ट्रिक भी याद देख लीजिए। भोथू पास हुआ, क्या हुआ? भोथू पास हो गया। भो से क्या हो जाएगा? भो से भोर घाट, थू से थाल घाट, पा से पाल घाट, सा से सेनकोट्टा। बहुत फनी ट्रिक है, भोथू पास हुआ। आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपका।